कार्तिक महीने में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ एक आधा अधूरा कुछ भी करें, भगवान नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। हमें शुरुआत पूर्णिमा या आश्विन की एकादशी से करना चाहिए। पूर्णिमा से कार्तिक पाठ की महिमा आज जानते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। वास्तव में श्रीमद् भागवत गीता महात्म वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी में भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया हुआ है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा सा अभ्यास करने से ही मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आश्रय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ है। प्रयत्न प्रतीत होता है भगवान के गुण प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसे अन्य ग्रंथ में मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथ में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिलता ही रहता है। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा है जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेदव्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा, गीता सुगीता कर्तव्या किममेय शास्त्र विस्तय या स्वयं पदनाभस्य मुख पद्वा दुनिश्रिता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु के मुखार बिंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म का वर्णन किया है। 2 श्लोक है वो। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रय में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार प्रसार करने के लिए आज्ञा दी है, तथा यह भी कहा है कि यह स्त्री वैश्य शूद्र और पाप योनि में भी परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं।